सोचिए, अगर अभी इसी क्षण आपकी सांसें रुक जाए तो आप कहाँ जाएंगे? आपके मन में एक ही सवाल आएगा, या तो हम स्वर्ग में जाएंगे या फिर नरक में। क्या सच में कोई स्वर्ग जैसी चीज होती है, या सिर्फ वो डर और उम्मीद से बनी एक कहानी है? कहा जाता है स्वर्ग में ना दर्द है, ना बीमारी, और ना ही बुढ़ापा, और ना ही आंसू। लेकिन क्या स्वर्ग सिर्फ सुखों की जगह है, या वह हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और रहस्यमय है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर कोई स्वर्ग देख सकता है, या उसके द्वार सिर्फ कुछ खास आत्माओं के लिए ही खुलते हैं? आज हम उस पर्दे को हटाने की कोशिश करेंगे जो मृत्यु के बाद की दुनिया को ढक कर रखता है, और जानेंगे स्वर्ग असल में कैसा दिखता है, लेकिन सच शायद आपकी कल्पना से बिल्कुल अलग हो। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ को मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन किया है। वहाँ नरक का भी जिक्र है और स्वर्ग का भी। कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार एक सूक्ष्म मार्ग से गुजरता है, और उस मार्ग के अंत में या तो अंधकार होता है या फिर दिव्य प्रकाश, और उसी प्रकाश को स्वर्ग का द्वार माना जाता है। लेकिन स्वर्ग सिर्फ एक स्थान नहीं है, उसमें लिखा गया है वह चेतना की एक अवस्था भी है। यहीं से कहानी शुरू होती है। कल्पना कीजिए, एक आत्मा जो अभी अभी शरीर छोड़ चुकी है। नीचे उसका निष्प्राण शरीर पड़ा है, ऊपर वह खुद को हल्का महसूस करता है। ना वजन ना दर्द, बस एक अजीब सा सन्नाटा। अचानक दूर कहीं एक कोमल प्रकाश दिखता है। वह प्रकाश सूरज जैसा तेज नहीं होता, और ना ही चांद जैसा ठंडा। वह शांत है लेकिन खिंचता है। आत्मा उसकी ओर बढ़ती है। जैसे जैसे वह पास जाती है, उसे मधुर ध्वनियां सुनाई देने लगती है। ना किसी वाद्य की पहचान और ना ही किसी भाषा के शब्द, बस एक कंपन जो दिल को शांत कर दे। गरुड़ पुराण में लिखा है कि स्वर्ग के पास पहुंचते ही मन के सारे बोझ गिरने लगते हैं। लेकिन यह एक रहस्य है, हर आत्मा को वही दृश्य नहीं दिखता, क्योंकि स्वर्ग आत्मा के संस्कारों से आकार लेता है। अगर आपके मन में करुणा थी तो स्वर्ग में फूलों की महक होगी, और अगर आपके मन में दया थी तो वहाँ आपको हरे भरे उपवन मिलेंगे। अगर जीवन में सेवा थी तो वहाँ स्वागत करने वाली दिव्य आभाएं होंगी। गरुड़ पुराण में वर्णन है, स्वर्ग में विशाल द्वार है। वे सोने के नहीं हैं, बल्कि प्रकाश के बने हुए हैं। वे चमकते नहीं बल्कि धड़कते हैं, जैसे कोई जीवित ऊर्जा हो। उन द्वारों के पास दिव्य पुरुष खड़े हैं। उनके चेहरे पर कठोरता नहीं, शांति है। वे पूछते नहीं, देखते हैं, और देखते ही समझ जाते हैं कि आत्मा के भीतर क्या है, क्योंकि वहां पर झूठ नहीं चलता। स्वर्ग में प्रवेश के बाद सबसे पहले जो महसूस होता है वह है हल्कापन, जैसे सदियों का भार उतर गया हो। वहां का आकाश नीला नहीं है और ना ही सुनहरा, वह बदलता रहता है, कभी गुलाबी और कभी चांदी जैसा उजास, और कभी ऐसा लगता है जैसे पूरा आकाश स्वयं मुस्कुरा रहा हो। लेकिन सच इससे भी गहरा है। स्वर्ग में समय धरती जैसा नहीं होता। वहाँ सुबह शाम नहीं, और ना ही घड़ी ना ही इंतजार। वहाँ वृक्ष है लेकिन उनकी पत्तियां प्रकाश से बनी है। वहाँ नदियां है लेकिन उनका जल पारदर्शी ऊर्जा है। जब आत्मा उस जल को छूती है तो उसे अपने सारे अच्छे कर्म याद आने लगते हैं, जिसे वह धरती पर भूल चुकी थी। लोग कहते हैं स्वर्ग में अप्सराएं नृत्य करती हैं। हाँ, नृत्य होता है, लेकिन वह आकर्षण का नहीं, आनंद का नृत्य है। वहाँ संगीत होता है जो आत्मा को भीतर से भर दे। लेकिन एक और रहस्य, स्वर्ग में कोई अस्थायी नहीं रहता। गरुड़ पुराण कहता है जब पुण्य समाप्त होते हैं तो आत्मा को फिर लौटना पड़ता है। यह सुनकर आपको अजीब लगेगा कि इतनी सुंदर जगह आपको छोड़नी पड़े। हाँ, क्योंकि स्वर्ग पुरस्कार है, मुक्ति नहीं। वहाँ सुख है पर अंतहीन नहीं। और यही सबसे बड़ा सच छिपा है। स्वर्ग का असली रूप बाहरी दृश्य से ज्यादा अंदर की अनुभूति है। अगर आत्मा शांत है तो वह स्वर्ग उज्जवल दिखता है। अगर भीतर अधूरापन है तो वहां भी एक खालीपन महसूस होता है। लोग सोचते हैं स्वर्ग में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन गरुड़ पुराण संकेत देता है वहां इच्छाएं खत्म नहीं होती। वे सिर्फ कुछ समय के लिए ही संतुष्ट होती है। फिर एक पुकार आती है, धरती की पुकार, नया जन्म, फिर नया अवसर। लेकिन सच इससे भी गहरा है। स्वर्ग का सबसे सुंदर दृश्य क्या है? ना महल, ना संगीत, और ना ही प्रकाश। सबसे सुंदर दृश्य है वह क्षण
जब आत्मा समझ जाती है कि उसने धरती पर किसी के लिए प्रेम किया था, सच्चा प्रेम, वही प्रेम स्वर्ग में प्रकाश बनकर फैलता है। और फिर वहीं से आत्मा को यह एहसास होता है कि जीवन का असली अर्थ क्या था। अगर कोई आपसे पूछे क्या स्वर्ग आंखों से देखा जा सकता है, तो इसका जवाब है शायद नहीं। उसे महसूस किया जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गरुड़ पुराण कहता है स्वर्ग और नरक दोनों हमारे कर्मों से बनते हैं। कोई हमें जबरदस्ती नहीं भेजता। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म एक बीज है। वही बीज मृत्यु के बाद फल देता है। अगर हम अपने जीवन में लोभ, क्रोध और छल बोते हैं तो मन अशांत रहता है, और वही अशांति किसी भी लोग को स्वर्ग नहीं बनने देती। लेकिन अगर हम करुणा बोते हैं, क्षमा बोते हैं, सेवा बोते हैं, तो स्वर्ग दूर नहीं, वही यह जन्म ले लेता है। क्योंकि असली स्वर्ग शायद कोई जगह नहीं, एक अवस्था है। जब आपका मन हल्का हो, जब नींद शांत हो, जब किसी को दुख देकर पछतावा ना हो, और वही स्वर्ग का पहला द्वार है। और शायद इसीलिए शास्त्र हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए गए थे, ताकि हम समझ सके स्वर्ग कमाना है, खरीदना नहीं। तो अगली बार जब आप रात को आसमान में देखें और तारों के बीच कोई अनजान चमक महसूस करें, तो याद रखिएगा स्वर्ग दूर नहीं, वह हर उस क्षण में है जब आप सच्चे होते हैं, जब आप बिना स्वार्थ के मुस्कुराते हैं, जब आप किसी टूटे दिल को सहारा देते हैं। मृत्यु के बाद क्या होगा यह कोई पूरी तरह नहीं जानता, लेकिन इतना तय है, अगर आप जीवन से प्रकाश से भरा है तो आगे मार्ग अंधेरा नहीं होगा। शायद स्वर्ग वैसा ही दिखता है जैसा हमारा मन होता है। और अगर मन निर्मल हो तो जहां भी आत्मा जाएगी वही स्वर्ग बन जाएगा। शांत हो जाए,